नमस्कार दोस्तों। मेडिकल काउंसिल कमेटी यानी कि एमसीसी के ऑफिशियल पोर्टल पर एक इंफॉर्मेशन जो आपके बहुत ही काम का है और वो क्या है, जरा मैं आपको इस वीडियो में समझाना चाहता हूँ। तो आज एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई है इस पोर्टल पर और ये नोटिस है एंड लिस्ट फॉर पेंडिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड ऑफ यूजी काउंसलिंग। यानी कि ये जो नोटिस आई है, इस नोटिस को आप समझिए, ये स्क्रीन पर आपके है। ये डेटेड 17/3/2026 यानी आज की डेट का है और ये नोटिस है रिफंड से रिलेटेड, यानी कि यूजी काउंसलिंग के रिफंड से रिलेटेड है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि बहुत जल्द ऑफिशियल इंफॉर्मेशन यही है कि ये इंफॉर्मेशन तो नीट यूजी 2024 के पेंडिंग कैंडिडेट्स का है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि यूजी 2025 के बच्चों के लिए भी एक खबर कि बहुत जल्द आपकी सिक्योरिटी मनी जो काउंसलिंग में आपने डिपॉजिट किया था, अगर आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है तो ऐसे कंडीशन में ये अमाउंट रिफंड आने वाला है। तो ये नोटिस क्या है, जरा इसके बारे में समझ लीजिए। सबमिशन ऑफ एनेक्सस ए फॉर रिफंड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट यूजी 2024 कैंडिडेट्स। सेम सिचुएशंस नीट यूजी 2025 के बच्चों के साथ भी होगी। तो ये समझ लीजिए कि मामला क्या है। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट UG 2024 candidates whose security deposit refund is still pending, that as per the enclosed candidate list they are required to submit annexure A। होता क्या है कि ये एनएमसी के जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से है कि जिस अकाउंट से आप अपनी सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, एमसीसी सेम उसी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स का सिचुएशन ये होता है कि ड्यू कोर्स में उनका बैंक अकाउंट या तो एक्टिव नहीं रहता है या फिर डोरमेंट स्टेटस में चला जाता है। तो पेमेंट्स अगर ट्रांसफर भी करती है एमसीसी तो वो रिफंड चला जाता है, रिटर्न चला जाता है, आपके अकाउंट्स में क्रेडिट नहीं होता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि सर्वर इश्यूज या कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गई। तो कुल मिलाकर अगर ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में रोल नंबर्स और नेम है कैंडिडेट्स का, नीट यूजी 2024 का, इन बच्चों के पेमेंट्स रेमिटेंस नहीं हुआ है इनके अकाउंट में। तो एमसीसी ने एक यहाँ पर फॉर्मेट इनक्लोज किया है और इस फॉर्मेट को आप नोटराइज्ड करके आपको सबमिट करना है। ये फॉर्मेट का एनेक्स्चर इसमें लगा हुआ है और इसे करना क्या है, तो ये देखिए कि द कंप्लीटेड एनेक्शस इज शुड टू बी सेंट वाया मेल adgmc@nic.in with a copy marked to finance@lifecarehil.com to facilitate the initiation of a refund process. Candidates are advised to complete and submit the required documents at the earliest to avoid further delay। तो ये है आपके नीट यूजी 2024 के बच्चों के लिए। ये एफिडेविट होगी और ड्यूली नोटराइज्ड होगी स्टैम्प पेपर पर। अब यहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि कितने के स्टैम्प पेपर पे होगा। तो मेरा मानना है कि 10 रुपये या इसके ऊपर का कोई भी स्टैम्प पेपर पर आप इस फॉर्मेट को प्रिंट करें और इसे नोटराइज्ड कर दीजिए और नोटराइज्ड करवाने के बाद इसकी स्कैन कॉपी आप इन दोनों मेल आईडी को कॉपी करके भेज दीजिए, तो आपके अकाउंट्स में पैसा आ जाएगा। इसमें पूरी डिटेल आपको देनी है कि आपका डिटेल क्या है, जैसे कॉपी ऑफ योर आधार कार्ड, एडमिट कार्ड बारिंग ऑल रोल नंबर्स, बियरिंग रोल नंबर्स, यूपी यूजी पीजी एसएस, डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट फ्रॉम विच द अकाउंट वाज रिमिटेड, अपने ये अकाउंट डिमिटेड जिससे आपने पेमेंट किया था, और डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट टू विच द अकाउंट टू बी रिफंडेड, यानी कि अब जिस अकाउंट में आपको रिफंड चाहिए उसकी पूरी डिटेल। अटैच द स्कैन कॉपी ऑफ पासबुक और कैंसल चेक फॉर एन अकाउंट टू विच द अकाउंट ऑफ रिफंड इज टू बी मेड। तो ये पूरी बात आप समझ में आ गई है आपको। इसके एक पेपर्स बना के आप इसको मेल कीजिएगा। और प्यारे बच्चों, नीट यूजी 2025 के रिफंड्स के बारे में भी मैं बता दूं कि बहुत जल्द आपके अकाउंट्स में क्रेडिट होने वाला है। तो जिस अकाउंट से आपने पेमेंट ट्रांसफर किया था, अगर आपका वो अकाउंट एक्टिव नहीं है तो उसको चेक कर लीजिए, डोरमेंट नहीं होना चाहिए। और अगर अकाउंट एक्टिव है तो बहुत जल्द आपके पैसे आपके अकाउंट्स में आने वाले हैं। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक धन्यवाद।